जोहार और नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग झारखंड के खनिज संपदा के बारे में अध्ययन करेंगे। झारखंड के खनिज संपदा को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिज वाले क्षेत्र, अधात्विक खनिज वाले क्षेत्र, ऊर्जा खनिज और लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। तो ये 5 भागों में हम इसे बांटकर बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां लगभग सब तरह के खनिज संपदा पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। कुल देश का 40% खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में होता है, जिसका वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। पाइराइट यहाँ पर 95% पाया जाता है, अभ्रक 58%, कोयला 40% पाया जाता है। यह प्रश्न आ चुका है, कोयला झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 40%। बॉक्साइट 32%, ग्रेफाइट 33%, तांबा 33% पाया जाता है, काइनाइट 30% पाया जाता है और लौह अयस्क 19% पाया जाता है। विभिन्न खनिजों की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, चलिए देखते हैं किस खनिज का झारखंड का पूरे भारत में कितना स्थान है, किस खनिज का। प्रथम स्थान है पाइराइट, अभ्रक, कोयला, यूरेनियम और द्वितीय स्थान पर है फास्फेट, तांबा, कोबाल्ट और तृतीय स्थान पर है ग्रेफाइट और काइनाइट। चतुर्थ स्थान पर है फायर क्ले और 5वें स्थान पर है लौह अयस्क। अब हम झारखंड के धात्विक खनिज के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लौह धात्विक खनिज। लौह अयस्क सिंहभूम जिला के लौह अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क सिंहभूम जिला में पाया जाता है और इसका विस्तार झारखंड के सिंहभूम जिला से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज तक है। यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है। सिंहभूम जिला झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पाया जाने वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ नोवामुंडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। पश्चिमी सिंहभूम का चिरिया नामक स्थान भी लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया नामक स्थान भी लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। यहाँ लगभग 200 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं। यह प्रश्न आ चुका है, पश्चिमी सिंहभूम के चिड़िया में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार है। यहाँ से हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है, जिसमें 60% से 68% तक लौह अयस्क का अंश होता है, लोहे का अंश होता है। झारखंड में लगभग कुल लौह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क है। दूसरा हम क्रोमाइट देखते हैं। क्रोमाइट झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम के जोजोहातू तथा सरायकेला क्षेत्र में है। इसका उपयोग इस्पात बनाने में होता है। अगला देखते हैं मैग्नीज। भारत में मैग्नीज के भंडार काफ़ी कम हैं। कालेंदा, पहाड़पुर, बंसाडेरा में मैग्नीज का प्रमुख खान है। कालेंदा, पहाड़पुर, बंसाडेरा। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने, सूखी बैटरी व रसायन उद्योग में होता है। यह धारवाड़ के चट्टानों से प्राप्त होता है। मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ के चट्टानों से होती है। जस्ता, यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है। जस्ते की प्राप्ति संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले से होती है। टिन, यह हजारीबाग एवं रांची जिला में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं अलौह धात्विक खनिज। तांबा। तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। सबसे ज़्यादा झारखंड में तांबा का उत्पादन होता है। झारखंड में सिंहभूम के बोसवनी, धोबनी, सुरादा, घाटशिला तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। झारखंड के किस जगह में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है? तो सिंहभूम। इसका प्रयोग बिजली के उपकरणों, धातु के मिश्रण आदि बनाने में किया जाता है।
बॉक्साइट। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है जिसमें 52 से 55% तक अल्मुनियम होता है। यह रांची पठार, पलामू के पाट क्षेत्र तथा लोहरदगा के जिले में मिलता है। लोहरदगा के बगड़ू नामक स्थान पर बॉक्साइट का ही पूरा पहाड़ है। बॉक्साइट से अल्मुनियम निकाला जाता है और अल्मुनियम शोधन का फैक्ट्री मुरी में है। अब अगला हम देखते हैं टंगस्टन। इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। यह हजारीबाग जिले में पाया जाता है। अब्रक। भारत में अब्रक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में ही है। अब्रक का सर्वाधिक भंडार भारत में झारखंड में ही है। कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अब्रक का प्रमुख क्षेत्र है। तो अब्रक सबसे ज़्यादा कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में पाया जाता है, जहाँ सैनिक स्कूल भी है। कोडरमा को भारत का अब्रक राजधानी कहा जाता है। भारत का अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अब्रक पाया जाता है जिसे रूबी अब्रक कहते हैं। उच्च कोटि के पाए जाने वाले अब्रक को रूबी अब्रक कहते हैं और यह झारखंड में पाया जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मांग है। इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। झारखंड में उत्पादित कुल अब्रक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात बाहर भेज दिया जाता है। अब्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट के उपकरण, अग्नि निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनाइट। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम के लिप्सा बुरु क्षेत्र में है। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम के लिप्सा बुरु क्षेत्र में है। सिंहभूम के राज खरसवां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। यह ताप सहन करने वाला खनिज है। ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेफाइट। यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। यह प्रश्न आ चुका है। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के पलामू जिला में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग तापसह्य उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चूना पत्थर। यह हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं पलामू जिला में पाया जाता है। चूना पत्थर, इससे सीमेंट बनाया जाता है। डोलोमाइट। डोलोमाइट पलामू जिला के डाल्टनगंज या मेदिनीनगर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग कागज, शीशा, लौह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योगों में होता है। यहाँ के पानी में भी चूना पत्थर और डोलोमाइट की भरमार है। एस्बेस्टस। यह रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग छत बनाने में होता है। छत छप्पर वगैरह बनाने में, घर बनाने में इसका उपयोग होता है। बेंटोनाइट। यह एक अल्मुनियम सिलिकेट मिट्टी है। बेंटोनाइट क्या है? यह अल्मुनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। इसका प्रयोग एवं निर्माण तथा अभियांत्रिकी में किया जाता है। यह राज्य के साहेबगंज में पाया जाता है। बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है? यह झारखंड के साहेबगंज नामक स्थान में पाया जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोयला, जिसे झारखंड का ऊर्जा खनिज कहा जाता है। कोयला को काला हीरा भी कहते हैं और यहाँ अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। पूरे भारत में झारखंड ही सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। देश का 40% कोयला झारखंड में ही उत्पादन होता है। यह प्रश्न आ चुका है। राज्य के कुल कोयला उत्पादन का 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। 95% कोयला उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ। ये प्रश्न आ चुका है। झरिया जो धनबाद में है, में कोयला का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ से कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% कोयला उत्पादन करता है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से प्राप्त होता है हमें? धनबाद के झरिया नामक स्थान से 60% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। राउरकेला के इस्पात कारखाने को बोकारो से कोयले की आपूर्ति की जाती है। तो कोयले की आपूर्ति राउरकेला के इस्पात कारखाने में भी की जाती है, झारखंड से ही होता है। झारखंड में बिटुमिनस एंथ्रेसाइट दानों किस्मों की कोयला पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस दो किस्म के कोयले पाए जाते हैं यहाँ सर्वाधिक मात्रा में। बिटुमिनस कोयले में 78% से 76% तक कार्बन का अंश होता है, जबकि एंथ्रेसाइट कोयले में 94 से 98% तक कार्बन का अंश होता है। झारखंड के खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है। झारखंड को खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा सिर्फ कोयले से ही प्राप्त होता है। मतलब झारखंड भारत के विभिन्न राज्यों को कोयला आपूर्ति करता है और बाहर के देशों में भी कोयला भेजता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खान झरिया तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला का खान कर्णपुरा है। तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन झरिया करता है जो धनबाद में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा खान कर्णपुरा है, कोयले के खान कर्णपुरा में स्थित है। झारखंड में रूस की सहायता से संचालित कोयला परियोजनाएं। झरिया से कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तक का विकास। झरिया से सीतानाला कोयला क्षेत्र तक का विकास। झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से संचालित कोयला परियोजना। झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, राजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना, कतरास परियोजना। ये झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से संचालित कोयला परियोजना है। प्राइम कोकिंग कोल। झारखंड देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। पूरे देश में झारखंड में ही प्राइम कोकिंग कोल एकमात्र उत्पादक है। यह प्रश्न आ चुका है। यूरेनियम, यह एक आणविक खनिज है, झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान में पाया जाता है। ढालबुमगढ़, बाजगत, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में यह खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है। जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित तुरामडी में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित तुरामडी में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। अब देखते हैं अगला, थोरियम। यह एक आणविक खनिज है। यह भी थोरियम भी एक आणविक खनिज है। झारखंड के रांची पठार और धनबाद में इसका विस्तार है। ये दो जगहों पे पाया जाता है, रांची का पठार और धनबाद में। इल्मेनाइट, यह भी एक आणविक खनिज है। इल्मेनाइट भी एक आणविक खनिज है। यह रांची के पठार में पाया जाता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधन के विकास एवं उनके समुचित प्रयोग के उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC का गठन किया गया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई परियोजनाओं की स्थापना की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग विभिन्न परियोजनाओं के बारे में देखते हैं जो JSMDC के द्वारा गठन किया गया है। परियोजना का नाम, स्थान और जिला हम लोग देखेंगे, यह भी परीक्षा में आता है। सिकनी कोयला परियोजना, यह सिकनी में स्थित है और ये लातेहार जिला में पड़ता है। आप इधर रांची डाल्टनगंज रोड में आएंगे तो सड़क पर ही है। बेंती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना, यह पतरातू में है और रांची जिला में स्थित है। तीसरा है काइनाइट परियोजना, यह बहरागोड़ा में है और बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। सेमरा तलतुआ चूना पत्थर परियोजना, यह डाल्टनगंज में स्थित है जो पलामू जिला के अंतर्गत आता है।
विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, यह विश्रामपुर में स्थित है जो पलामू जिले के अंतर्गत आता है विश्रामपुर। चांडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना, यह बहरावा में है जो साहेबगंज जिला में स्थित है। ग्रेनाइट पब्लिशिंग उद्योग, यह तुपुदाना रांची में स्थित है। यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ स्थित है? तुपुदाना रांची में। थोड़ा धुंधला आ गया है, कोई बात नहीं। झारखंड में प्रमुख खनिजों की उपलब्धता के बारे में हम लोग देखेंगे। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोयला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, दुमका, चतरा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, रांची और लातेहार जिला में पाया जाता है। लौह अयस्क, यह पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू और हजारीबाग में पाया जाता है। बॉक्साइट, यह गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिला में पाया जाता है। चूना पत्थर, यह हजारीबाग, रांची, लातेहार, पलामू, गोड्डा, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ग्रेफाइट, यह सिर्फ पलामू जिला में पाया जाता है। मैग्नीज, यह पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। एस्बेस्टस, यह पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवां और रांची में पाया जाता है। डोलोमाइट पलामू और गढ़वा जिला में ही पाया जाता है। क्रोमाइट, यह पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला में पाया जाता है। क्वार्टजाइट, सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, दुमका, हजारीबाग, पलामू, देवघर, साहेबगंज में पाया जाता है। मैग्नेटाइट, यह पलामू जिला में पाया जाता है। तो ये रहा झारखंड का खनिज संपदा। बहुत ही लंबा वीडियो था। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आप सबों का आज के लिए इतना ही।